हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं फ्रूट, फल के बारे में बताएंगे। पोमोलॉजी, पोमो मतलब होता है फल, लॉजी माने लोगों से स्टडी मतलब अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल का अध्ययन होता है उसे फल विज्ञान या पोमोलॉजी कहते हैं। इसमें फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल का कार्य क्या होता है? बीज के सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है फल का। फल जो होते हैं, फल का निर्माण कैसे होता है? तो फल निषेचन के आधार पर फल जो है 3 प्रकार के हैं। ट्रू फ्रूट, सत्य फल, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, अनिषेक फल। निषेचन के आधार पर ट्रू सत्य फल किसे कहा जाता है? सत्य फल वह फल होता है जिसका निर्माण अंडाशय में होता है। परागकण से अंडाशय, परागकण लेकर के अंडाशय मतलब जिसका निर्माण अंडाशय में होता है, उस फल को ट्रू फ्रूट, सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। सत्य फल में होता है मटर, आम, बैगन, केला। मटर जो है, आम, ये सत्य फल होते हैं। लगभग 90% जो फल होते हैं वो सत्य फल होते हैं। सत्य फल में इनका निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में होने के कारण इन्हें सत्य फल या वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट, असत्य फल वह फल होता है जिसका निर्माण जो है अंडाशय के बजाय पुष्पासन में होता है। पुष्पासन में होता है, ऐसे फल को हम सत्य फल कहते हैं। सत्य फल में पुष्पासन का मतलब होता है जहाँ जिस भाग में पुष्प बैठने का काम करता है, या एक पारुरिक पुष्प में वृंत के ऊपर चौड़ा चपटा भाग होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा से स्टेज से होते हुए सीधा पुष्पासन में बनता है। ऐसे फल को हम असत्य फल या फ्रूट फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट जो होते हैं सेब, नाशपाती, नारियल, काजू और खीरा आते हैं। कंपटीशन में पूछा जाता है असत्य फल का नाम बताइए। आप फल में सबसे पहले नंबर पर सेब आता है। सेब, नाशपाती, नारियल, काजू, खीरा। इसमें कहने का तात्पर्य, इसमें अंडाशय ओवरी भाग नहीं लेता। इसमें जो है पुष्पासन में इन फल का निर्माण पुष्पासन में होता है। ऐसे फल को हम फल फ्रूट या सत्य फल या फ्रूट फल के नाम से जाना जाता है, फ्रूट फल कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे हैं सेब, नाशपाती, नारियल, काजू, खीरा। ऐसे फल जो होते हैं यह असत्य फल होते हैं। अगला है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब यह होता है, अनिषेक फलन पौधों में कभी कभी निषेचन क्रिया न होने पर भी अंडाशय फल में बदल जाता है। ऐसे फलों को अनिषेक फलनी कहते हैं तथा इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन में बीज रहित होते हैं। इसमें बीज नहीं बनता, यदि बीज बनते भी हैं तो इसमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। जैसे केला, अमरूद, अंगूर, संतरा है, ये अनिषेक फलन होते हैं। अनिषेक फलन का मतलब होता है कि इसमें यह केला में इसमें इसका फल उल्टा होता है अनिषेक फलनी, और इसका निर्माण जो होता है यहीं स्टिग्मा पे ये अंडाणु ओम यहाँ से निकल करके यहाँ पर ही निषेचन हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि यह निषेचन क्रिया न होने पर भी यह अंडाशय फल में जब बदल जाता है, ये फल है, उल्टा फल के नाम से जाना जाता है केला। यह फल का निर्माण कर देता है। ऐसे को हम कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। केला, अमरूद, अंगूर, संतरा निर्माण के आधार पर
सरल फल, समूह फल, संग्रहित फल। सरल फल किसे कहते हैं कि जब एक फूल से एक फल का निर्माण होता है उसे सरल फल कहते हैं। जैसे अमरूद है, अमरूद एक फूल से एक फल का निर्माण हुआ है, देख लीजिए, एक फूल से एक फल का निर्माण होता है, ऐसे फल को सरल फल कहते हैं। सरल फल में अमरूद होता है। और समूह फल वह फल जिसका एक फूल से कई फल का निर्माण होता है, ऐसे को हम समूह फल कहते हैं। जैसे जामुन है, मदार है, कई ऐसे फल होते हैं जो एक फूल से कई फल का निर्माण करते हैं, ऐसे फल को हम समूह फल कहते हैं। संग्रहित फल, संग्रहित फल वह फल होता है जिसके निर्माण में फल दलपुंज भाग लेते हैं, मतलब केलिक्स से भाग लेते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं? संग्रहित फल कहते हैं। संग्रहित फल में आता है कटहल, अनानास, सहतूत, अंजीर, ये सब जो है फल संग्रहित फल के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि पिकार जो होता है, जो क्या कहते हैं, दलपुंज होता है, वह कटहल पे कांटों के रूप में बन जाता है। तो संग्रहित फल किसे कहा जाता है? संग्रहित फल जो है कटहल, सहतूत, अंजीर को कहा जाता है। अंजीर को कहा जाता है जो है। उसके बाद फल का निर्माण कैसे होता है हमने बताया। परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। पेरिकार्प फल भित्ति की अंडाशय से निर्माण फल का होता है। ओविल बीज का निर्माण जो होता है, ओविल से होता है, बीजाणु सीड जिसे कहा जाता है। ओवरी वाल से एक्सोकार्प, पेरिकार्प का निर्माण होता है जिसे फल भित्ति कहा जाता है। कि कोई पूछा जाता है एक्सोकार्प और पेरिकार्प से क्या बनता है? ओवरी वाल से बनता है। यह पेरिकार्प फल भित्ति का निर्माण करती है। अंडाशय भित्ति जिसे कहा जाता है, ओवरी वाल को अंडाशय भित्ति कहा जाता है। यह एक्सोकार्प जो होता है छिलका होता है। जैसे ये आम है, आम या अमरूद, आम है, आम के परिपक्व हमने अंडाशय को फल कहा जाता है। आम या अमरूद एपिकार्प जो बाहर की तरफ हरा रंग भाग है, इसे एपिकार्प कहा जाता है, जिसे वाह फल भित्ति कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है ओवरी वाल से होता है। और यह वाह फल भित्ति हरे रंग का होता है। यह फल में एपिकार्प होता है, जो बाहरी भित्ति है, इसे वाह फल भित्ति कहा जाता है। और जो बीच में है, बीच में अमरूद, आम में जो बीज है मीसोकार्प है, जिसे मध्य फल भित्ति कहा जाता है, जो खाने योग्य भाग होता है, इसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। और जो एंडोकार्प होता है, अंतरा फल भित्ति, ये कुछ मतलब इसके बीच बगल में होता है, बीज में होता है, इसे एंडोकार्प कहते हैं। तो फल में कितने भाग होते हैं? फल में एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प, वाह फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। वाह फल भित्ति छिलका को कहा जाता है। मध्य फल भित्ति जो होता है गूदेदार मांसल होता है, जो खाने योग्य भाग होता है। एंडोकार्प यह थोड़ा सख्त होता है, एंडोकार्प। तो यह है फल में कौन सा भाग किया जाता है। कुछ फल ऐसे हैं जो मांसल होते हैं और कुछ मेवा होते हैं। जैसे अंगूर है, अंगूर में एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प होता है। लेकिन जब सूख जाता है, किस्म बदल जाता है, तो शुष्क फल में आ जाता है। तो कुछ जिसे ड्राई फल के नाम से जाना जाता है, कुछ फल को मांसल फल के नाम से जाना जाता है। तो मांसल फल और शुष्क फल होते हैं। शुष्क फल में काजू, बादाम और आ जाते हैं। मांसल फल मेवा, किसी मेवा के नाम से जाना जाता है। तो ये है फल। मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।